Hey everyone, so let's start with our new question जो है राइट रोटेट एन एरे बाय के प्लेसेस। तो पीछे वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि हाउ टू रोटेट एन एरे बाय वन प्लेस, इसमें बाय के प्लेसेस है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक नंब्स दिया जाएगा, इट कुड बी एनी नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। के की वैल्यू 3 दी गई है, इट मीन्स यू नीड टू रोटेट बाय 3 प्लेसेस। सो अगर 3 प्लेसेस की मैं बात करता हूँ, सो लेट्स रोटेट बाय 1, एक बार एक से ट्राई करते हैं। सो 2 जो है, 2 बेसिकली किधर इधर आ जाएगा, एंड फिर आपका जो ये 3, ये सिंपल 9, 5, 6, 7 इधर आ गए। सो यू कैन सी 2 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये एक बार रोटेशन हुआ। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, एक और बार रोटेट करते हैं। सो आपका जो 7 है ये उठा के वापस इस साइड आ जाएगा। सो कहने से 7 इधर, फिर सेम 2, 3, 9, 5, 6, एंड नेक्स्ट ये हमारा दूसरा रोटेशन। तीसरा रोटेट अगर हम करेंगे तो जो 6 है उठा के वापस इधर आ जाएगा। तो ये कहने से 6, फिर 7, 2, 3, 9, 5 एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। 3 रोटेशन हो चुका है, तो यू कैन सी 3 रोटेट हो चुके हैं। तो सिंपल है, इन शॉर्ट 3 रोटेशन का मतलब जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स है वो उठा के देखो इधर आ चुके हैं, 6, 7, 2 एंड बाकी ऐसे ही आपको बेसिकली यही आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रोटेट करना है या नहीं करना। सो जस्ट मेक श्योर एक बार प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करो। मैं वीडियो को पॉज करना या वीडियो को एक बार आप पॉज करके प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करने की ट्राई करो। एंड ऑल्सो एक थोड़ा सा चीज़ सोच लेना, के की वैल्यू 3 है तो 3 रोटेशन डजेंट नेसेसरली मीन यहाँ पे इसकी 6 लेंथ है, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे जो के रोटेशन होगा वो 6 या 6 से नीचे होगा, नहीं। इट कुड बी 11 ऑल्सो, 11 भी हो सकता है। इट कुड बी 18 ऑल्सो, इट कुड बी 19 ऑल्सो। मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर इतना है नहीं जितना लग रहा है आपको। सो जस्ट मेक श्योर एक बार अटेम्प्ट करो, लेट्स सी इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। एंड एक और चीज याद रखना कि ये क्वेश्चन मैंने समझाने से पहले एक चीज मिस कर गया था। जो भी आपको चेंजेस करने हैं एट द एंड आपको इस नम्स के अंदर ही चेंज करने हैं। यू डोंट नीड टू रिटर्न, आपको रिटर्न नहीं करना। अगर आप एक बार लीड कोड का क्वेश्चन देखोगे सो उन्होंने बोल के रखा हुआ है आपको रिटर्न नहीं करना, जो भी चेंज करना है इन प्लेस चेंज करना है, इसके अंदर चेंज करना है। सो लेट्स सी विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। 3 रोटेशन बोला हुआ है। सो अगर 3 रोटेट करना है, सिंपल सा एकदम दिमाग में ये आया कि भाई लास्ट वाली एलिमेंट को पॉप करो एंड पॉप करके उसको कहाँ पे इंसर्ट कर दो, स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दो, सिंपल। ये एक रोटेशन हुआ। कैन आई रिपीट दिस अगेन, वापस रिपीट करो। आखिरी वाले एलिमेंट को पॉप करो एंड पॉप करने के बाद उसको कहाँ पे डाल दो, स्टार्टिंग में डाल दो, इंसर्ट कर दो। तो अगर ये मैं 3 बार ऐसे करूंगा तो क्या ये रोटेट हो जाएगा? यस, हो जाएगा। सो ठीक है, इसको फिर कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 3 बार, तो डेट इज 0 से लेके ये मैं लिख देता हूं। अब आप बोलोगे ये अंडरस्कोर क्या है? यहाँ पे आप आई भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं आई भी लिखूंगा ना तो आई वैसे मेरे को काम नहीं आने वाला, मेरे को बस एक लूप रन करना है। तो अगर सिर्फ एक लूप रन करना होता है जहाँ पे अगर आप आई का कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो, आप बस लूप रन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सिर्फ अंडरस्कोर लिख सकते हो। ये डेवलपर की निशानी होती है उनको बताने के लिए कि हाँ भाई ये मेरे को सिर्फ लूप रन करना है, इसलिए मैंने ये अंडरस्कोर लिया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये वाला एलिमेंट को पॉप करना है। सो कैन आई से नम्स में क्या कर दे, डॉट पॉप कर दे। सो जो भी मैं पॉप करूंगा, सो लेट्स सपोज 2 पॉप किया, 2 मेरे पास आ गया। ये 2 पॉप होने के बाद ये किस में स्टोर हो जाएगा? ई में स्टोर हो जाएगा। वी ऑल नो कि जो भी हम पॉप करते हैं वो एक ई में हम स्टोर कर सकते हैं। सो 2 इसके अंदर स्टोर हो चुका है। 2 को मेरे को डालना है स्टार्टिंग में। सो कैन आई जस्ट से नम्स में इंसर्ट कर, कौन से इंडेक्स पे? 0th इंडेक्स में इंसर्ट कर। किसको इंसर्ट कर? ई को इंसर्ट कर। सो जो ई मेरा जो 2 है वो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये एक बार लूप रन हुआ, दूसरी बार जाएगा वापस पॉप कर। मैंने 7 को अगर मैंने पॉप किया, ई में 7 स्टोर हो गया, वापस 0 इंडेक्स पे इंसर्ट कर दे। सो 0 पे आपका 7 आ जाएगा। ऐसे अगर आप रिपीट करते जाओगे तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा।
बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, ध्यान से अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि क्या है या नहीं है, समझा देता हूँ। अगर के की वैल्यू 3 है, सो आई एम प्रीटी डैम श्योर ये जो 672 है वो इधर आ जाएंगे, और ये जो 395 है ये इधर आ जाएंगे। ओके, सो मैं फटाफट लिख भी देता हूँ। 672 395, ये 3 रोटेशन पे हो चुका है। मैं कह रहा हूँ एक बार चौथा रोटेशन वापस करो, एक और रोटेट करो। तो ये जो 5 है इसको उठा के मैं यहाँ पे ले देता हूँ, फिर 6 7 2 3 9, ये चौथा रोटेशन। एक बार पांचवा रोटेशन भी करते हैं, 9 को उठा के यहाँ पे, देन 5 6 7 2 3, ये पांचवा रोटेशन। एंड एक और रोटेट करते हैं, जो 3 है वो उठा के यहाँ पे, तो 3 9 5 6 7 2, छठवा रोटेशन। नाउ इमेजिन अगर k की वैल्यू 6 होती, मेरी लिस्ट की लेंथ भी कितनी है, 6 ही लेंथ है। सो अगर k 6 है और n भी 6 है, तो अगर मैं 6 बार रोटेट करूंगा, कॉमन सेंस बनता है जो ये नॉर्मल ओरिजिनल था वो उठा के सेम आ जाएगा, क्योंकि 6 एलिमेंट है, 6 बार रोटेट करूंगे तो सेम टू सेम ही आ जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, बट अगर आप k इज इक्वल टू 7 होता, मान के चलो k इज इक्वल टू 7 होता, तो 7 बार अगर मैं रोटेट करूं, मतलब 7वां बार रोटेट करूं, तो जो 2 है वो उठा के कहीं ना कहीं इस साइड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज 2 3 9 5 6 7। सो देखा जाए बेसिकली सिर्फ 2 इधर आया है, ये जो 2 है वो उठा के इधर आया है। हुआ तो रोटेट एक्चुअल में सिर्फ एक ही बार हुआ है, करेक्ट, हुआ तो सिर्फ एक ही बार रोटेट हुआ है। सो कैन आई जस्ट से, अगर आपका जो k है, अगर आपका जो k है वो अगर n का मल्टीपल हो, मतलब k की वैल्यू 6 या 12 या 18 या 24 या 30 हो, मतलब अगर k के मल्टीपल में हो, सॉरी n के मल्टीपल में हो, n की वैल्यू 6 है, तो मेरे को पता है एक भी रोटेशन करने की जरूरत नहीं। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर k की वैल्यू 10 होती, k की वैल्यू 10, तो कहना ही से इसका एक बार मॉडुलस निकाल दो। किसके साथ मॉडुलस निकाल दो, n के साथ मॉडुलस निकालो। तो 10 मॉडुलस n 6 कितना आएगा, 4। तो एक्चुअल में तो आपको सिर्फ 4 बार रोटेट करना था, क्यों 10 बार रोटेट करने बैठूं मैं? 10 बार रोटेट करूंगे, 10 बार लूप चलाऊंगे तो आउटपुट आ जाएगा। पर थोड़ा अगर मैं ऑप्टिमाइज करने की बात करूं, तो कहने से 10% 6 एंड जो भी 4 आया तो सिर्फ 4 बार रोटेट कर दे। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो 7 होता, तो मान के चलो 7% 6, 7% 6 क्या होता है 1, मतलब एक्चुअल में सिर्फ एक ही बार रोटेट कर। एंड अगर देख सकते हो 2 को अगर मैं एक ही बार रोटेट करूंगा तो ये आउटपुट आ जाएगा। सो कहना ही से एक ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए इन सबको मैं एक बार के लिए हटा देता हूं। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए सिंपल सा है, एक वेरिएबल ऊपर बना देता हूं जहां पे एक रोटेशंस नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। रोटेशंस क्या होगा, जो भी आपका k है उसका परसेंटेज n निकाल दे, और n क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ नम्स। एंड आपको k बार रोटेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कितनी बार रोटेट करने की जरूरत है, रोटेशंस नाम के जितना वेरिएबल है और जितना उसकी वैल्यू है उतना आपको रोटेट करने की जरूरत है। तो ये मैंने बस स्लाइड ऑप्टिमाइज किया है। सो आई होप समझ में आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड आखिरी में प्लीज़ डोंट रिटर्न आपको नम्स नहीं करना, इन प्लेस बोल के रखा है, अंदर ही अंदर चेंज करना है। एंड लेट्स स्टार्ट बाय द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, ये फॉलो कितनी बार चल रहा है, बस जितना आपका रोटेशन है उतनी बार चल रहा है। तो कहने से एक बार मैं O ऑफ R लिख देता हूँ, ठीक है, R मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस। नेक्स्ट पॉप, आखिरी वाले एलिमेंट को पॉप करने को O1 लगता है। नेक्स्ट इंसर्ट, 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करने के लिए ON लगता है, क्योंकि अगर आपको कोई एलिमेंट यहां पे इंसर्ट करना हो तो ये सारे एलिमेंट आगे आगे खिसक जाएंगे, करेक्ट, इंटरनली सब आगे आगे खिसक जाएंगे। सो इसको ON लगेगा, तो यहां पे मैं ON ले लेता हूं। सो यू कैन सी एक आपका रोटेशन OR चल रहा है, और पर उसके अंदर n टाइम चल रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, OR into n, where R is the number of rotation and n is the length of the array. And if I talk about the Spain's complexity, that is O of 1, आप जो भी चेंजेस करो इसी के अंदर चेंज करो, आप इसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे। हाँ, एक n ले रहे हो, रोटेशंस ले रहे हो, बट वो 2 वेरिएबल है। सो दिस वाज अवर एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। आपको समझ में आया होगा कि क्या है क्या है नहीं। लेट्स स्टार्ट विद अवर बेटर सॉल्यूशन। थोड़ा और सोचो स्लाइसिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो इसका बेटर सॉल्यूशन स्लाइसिंग के थ्रू कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है।
के की वैल्यू मैंने 5 दी हुई है, सो 5 का मतलब क्या हुआ, बेसिकली लास्ट के 5 एलिमेंट को उठा के मेरे को स्टार्टिंग में रखना है, एंड जो 395 बचा कुछ है वो आपको स्टार्टिंग में रखोगे। और ऐसा अगर आप कर दोगे तो यू कैन सी 5 बार रोटेट हो चुका है, ये आपको पता है। सो स्लाइसिंग के थ्रू बहुत ही सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। सो बहुत ही निहायत ही सिंपल है, नम्स कोलन में लिखूंगा क्योंकि मेरे को इसी के अंदर चेंज करना है, इसलिए मैंने ये लिखा है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो के की वैल्यू 5 है, सो बेसिकली मेरे को ये 5 एलिमेंट पहले पिक करने हैं। ये 5 एलिमेंट मैं कैसे पिक करूं, सिंपल सा है। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 8 है, इसकी 8 लेंथ है। ओके, 5 एलिमेंट अगर मेरे को पिक करना है, दैट मीन्स मेरे को 3 से स्टार्ट करना है, 3 से लेके मेरे को 7 तक जाना है। सो कैन आई जस्ट से नम्स ऑफ 3। फिर बात आती है 3 कैसे पिक करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि आप हमेशा 3 लिखोगे, 3 कैसे आएगा। अगर n है, k है, कैन आई जस्ट से अगर मैं n माइनस के करता हूँ, दैट इज बेसिकली 8 माइनस 5, तो आउटपुट 3 आएगा, आएगा। तो कैन आई जस्ट से 3 की जगह क्या लिख दे, n माइनस के, और n माइनस के मतलब 3 से लेके एकदम एंडिंग तक, तो एंडिंग तक जाना है तो आप बस यहाँ पे इसको खाली छोड़ दो। तो कहने से ये वाला पार्ट मेरा आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, मेरे को 395 चाहिए, तो प्लस करूंगा, नम्स क्या चाहिए, स्टार्टिंग से चाहिए तो मैं खाली छोड़ दूंगा, फिर कोलन, मेरे को अब 3 तक जाना, मतलब सॉरी 2 तक जाना है, 0 1 2 2 तक जाना है। अब 2 तक जाने के लिए ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं 3 लिखूंगा तो जाके 2 आएगा, और आपको पता है 3 कैसे आएगा, 3 इज सिंपल बेसिकली n माइनस के। तो अगर n माइनस के करूंगा तो ये आपका 3 तक जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे 8 माइनस 5, तो डेट बिकम्स 3, 3 मतलब 2 तक, तो 0 1 2 आपका आ चुका है, डन डस्टेड खत्म। कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आपका आउटपुट आ चुका है, एक सिंगल लाइन का कोड। बट यहाँ पे आकर जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स स्टार्ट बाय थिंकिंग दैट। पहले यहाँ पे हमने इतना स्लाइस किया। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे एक वो स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको करना है तो कर सकते हो। एज आई सेड, के की वैल्यू 100 भी हो सकती है, के की वैल्यू 5 भी हो सकती है, के की वैल्यू 10 भी हो सकती है। सो सिंपल है, मैं पहले n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स लिख देता हूँ। मैं जो भी k मेरे को मिल रहा है मैं उसी को अपडेट कर देता हूँ। क्या अपडेट कर दे, जो भी n है परसेंटेज k, पिछले वाले वेरिएबल में, पिछले वाले ब्रूट में मैंने इसको रोटेशंस नाम दिया था, मैं इसको k के अंदर ही चेंज कर रहा हूँ। आपको रोटेशंस चाहिए, लिखना है लिखो, तो यहाँ पे आपको रोटेशंस लिखना पड़ेगा, बट डेट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, पहले मैंने इतना स्लाइस किया, दिस वन, इसकी साइज कितनी होगी यार, जितना k है आपका 5 की साइज है तो इतना आपको स्लाइस होगा। तो कहना इसे, इसको स्लाइस करने के लिए टाइम क्या लगेगा, O ऑफ k लगेगा, तो इसको O ऑफ k। नेक्स्ट, फिर बचा कुछ मैंने इतना स्लाइस किया, अब ये कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, अगर ये k है, टोटल n है, टोटल लेंथ n है, तो कॉमन सेंस ये कितना होगा, n माइनस के होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो डेट वुड बी n माइनस के। अगर इसकी लेंथ n माइनस के है तो स्लाइसिंग में भी कितना टाइम लगेगा, O ऑफ n माइनस के, डन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स O ऑफ k प्लस n माइनस के, ये k कट, तो डेट बिकम्स O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1। आप जो भी चेंज कर रहे हो अंदर ही चेंज कर रहे हो, सो एक आप एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं ले रहे। तो दिस वॉज अवर बेटर सॉल्यूशन। जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसका भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, बट हो सकता है इंटरव्यू आपको बोले भाई ये तो पाइथन में आप कर रहे हो, ये स्लाइसिंग इन्वॉल्व है, हो सकता है बोलेगा कि स्लाइसिंग मत यूज़ करो। सो लेट्स सी विदाउट स्लाइसिंग कैसे क्वेश्चन होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज़ आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन, मतलब स्किप कर सकते हो। एरे को रिवर्स कैसे करना है वो, अभी मैं क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर रहा, एरे को रिवर्स कैसे करना है वो देखते हैं। इसके अंदर इफ़ आई गिव लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे सिंपल सा ही, वैसे मैं एक्चुअली एक पिछली वीडियो, मतलब बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सो अगर मैं रिवर्स लेता हूँ, एक लेफ्ट एंड राइट नाम का वेरिएबल है, लेट सपोज लेफ्ट मैंने 0 भेजा तो डेट बिकम्स लेफ्ट 0th इंडेक्स, राइट मैंने भेजा n-1, दैट इज 8 - 1 7, तो 7th इंडेक्स मेरा राइट है। अगर मैं इसको एक बार चलाता जाऊं तो क्या लिखा हुआ है, एक वाइल लूप चलाता जाए जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, क्या करे, नम्स ऑफ लेफ्ट और राइट को स्वैप कर दे राइट और लेफ्ट से। सो कैन आई जस्ट से 9 आपको उठा के 3 और 3 आपको उठा के 9 पे आ जाएगा। ये करने के बाद लेफ्ट की वैल्यू +1, राइट की वैल्यू -1, तो लेफ्ट एक आगे राइट एक पीछे, कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस। 9 और 10 ये स्वैप हो जाएंगे, 9 इधर 10 इधर, तो ये भी मैंने इधर स्वैप कर दिया। नेक्स्ट
लेफ्ट इधर, राइट इधर, वापस 5 और 2 है तो 2 इधर 5 इधर, एंड नेक्स्ट फटाफट राइट लेफ्ट और राइट इधर, 6 स्वैप हो जाएगा, 6 इधर 7 इधर, दोनों स्वैप। एंड अब क्या होगा, लेफ्ट आगे राइट पीछे, जैसे ही ये दोनों ओवरलैप हो जाए वहाँ पे आपका वाइल लूप खत्म हो जाएगा। एंड कैनिंग से मैंने 0 और 7 भेजा था, तो 0 से लेके 7 ये पूरा एरे मेरा रिवर्स हो चुका है। एंड यू कैन सी, अगर आप पिछले वीडियो को एक बार पीछे जाओगे, ये रिवर्स हुआ पूरा एरे। सो अगर ये पूरा का पूरा रिवर्स हुआ है तो इसका मैं कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। मैं एक बार अंडू करके एकदम स्टार्टिंग में ले जाता हूँ। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं 3,6 भेजता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने 3,6 भेजा, तो 3 यहाँ पे 6 यहाँ पे। सो ये अब क्या करेगा, सिर्फ इतना जो पार्ट है ना, इतना पार्ट को ही रिवर्स करेगा। सो कैन आई जस्ट से दिस, ध्यान से देखना, लेफ्ट राइट, तो 6 इधर 10 इधर, डन। फिर लेफ्ट आगे राइट आगे, 7 इधर एंड 2 इधर, डन। फिर लेफ्ट और राइट आपका ओवरलैप हो जाएगा आपका शॉप, एंड यू कैन सी सारा का सारा सेम ही था, बस इतना पार्ट जो मैंने भेजा था वो मैंने रिवर्स किया। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट कोई भी इंडेक्स भेजूंगा, सो आई कैन रिवर्स दैट पार्ट ओनली। फिर आप दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ भाई, अगर छोटा सा पार्ट रिवर्स कर सकते हो तो पर हमारा सॉल्यूशन कैसे हम करें, ये तो हमारा कुछ आंसर सॉल्व भी नहीं कर रहा। देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है। सो इसका सॉल्यूशन देखो मतलब थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, हो सकता है आपको नहीं पता चले कि कैसे किया कैसे नहीं किया। के की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ। सो पता क्या करो, सबसे पहला स्टेप है, के की वैल्यू 5 है ना, तो लास्ट के जो 5 एलिमेंट है ना, सिर्फ इतना रिवर्स करो। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ अगर इतना पार्ट रिवर्स करना तो वो कर सकते हो, तो ठीक है कर देते इतना पार्ट रिवर्स। सो इतना पार्ट रिवर्स करूँगा तो कहने से 3 9 5, ये सेम टू सेम, ये 6 7 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, ये 6। सो कहने से इतना पार्ट मैंने रिवर्स कर चुका है, ये मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, जो बच्चे कुछ एलिमेंट है एक बार इसको रिवर्स करो, ठीक है करते। तो जो ये मेरा 395 है, इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 9 3, एंड ये बाकी तो सेम टू सेम है 9 10 2 7 6। ओके, तो मैंने इतना पार्ट रिवर्स किया। नाउ अब क्या करो, पूरा का पूरा एरे ही रिवर्स कर दो, मतलब ये जो एरे उसको ही रिवर्स कर दो, कर देते। तो ये जो 6 इधर 7 2 10 9 3 9 5, डन, स्टॉप। आप बोलोगे सर आंसर आ गया, हाँ आ चुका है। लास्ट के 5 एलिमेंट बोला था ना रोटेट करने के लिए, तो देखो 6 7 2 10 9, 6 7 2 10 9 ये रहा, और जो 395 है 395 ये रहा, जो कि एक्चुअली मेरा आउटपुट है यार। डन डस्टेड, खत्म, कुछ भी नहीं करना था। ये सिंपल था, अगर आप ये करोगे थोड़ा दिमाग लगाओगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों वर्क कर रहा है। मैं नहीं बता रहा, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत ही सिंपल है, इसमें समझाने की भी जरूरत नहीं है। ये रिवर्स ये रिवर्स, फिर उसका मिरर मिरर मतलब रिवर्स कर दो पूरा, तो ये आउटपुट आ गया। सो दिस इज इट, आई होप आपको समझ में आया। इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, ये रहा मेरा इसका आंसर। तो ठीक है, पहला के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 5। सो लास्ट के 5 एलिमेंट, लास्ट के 5 एलिमेंट पहले मेरे को रिवर्स करने हैं, तो मेरे को पहले क्या चाहिए 3। तो देखो n माइनस के, क्या n की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 5 कितना होता है 3, परफेक्ट। 7 चाहिए एकदम एंडिंग तक, तो डेट इज बेसिकली n माइनस 1, तो डेट इज 8 माइनस 1 क्या होता है 7, हो गया। लास्ट का k हमने पहले रोटेट कर लिया, रिवर्स कर लिया। फिर 395, 395 कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगा, ये लो 0। 2 चाहिए, अब 2 कैसे आएगा, 3 तो आपको पता है ना कैसे आया था, n माइनस के करके, और n माइनस के क्या कर दो, -1 कर दो। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 8 5 और 1, तो 8 माइनस 5 माइनस 1 डेट बिकम्स 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो ये आपका 395 रोटेट रिवर्स। नेक्स्ट पूरा का पूरा रिवर्स कर दो, 0 से लेके n माइनस 1 मतलब 0 से लेके 7 तक पूरा रिवर्स, डन डस्टेड, खत्म। कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है रिवर्स नाम का जो वेरिएबल है इसी के अंदर चेंजेस कर रहा है, और अगर इसी के अंदर चेंजेस करेगा आपका आउटपुट आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ध्यान से अगर आप देखोगे, जो रिवर्स नाम का एक्चुअली मैंने बनाया था, अगर मैं लेफ्ट ये दूँ और राइट ये दूँ, ये कितनी बार चला है एक्चुअली, टोटल अगर इसकी लेंथ 8 की लेंथ है, तो पहले एक बार रोटेट हुआ, ये दूसरा लूप ऐसा कुछ रोटेट होगा, मैं कर नहीं रहा, मतलब बस स्वैप कर रहा हूँ पर मैं कर नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। ये दूसरा लूप ऐसे आएगा, ये तीसरा लूप, ये चौथा लूप,
एंड इसके बाद आपका स्टॉप हो जाएगा। तो टोटल कितने 4 ही लूप चले थे, और अगर 4 ही लूप चले डेट इज बेसिकली अगर n की वैल्यू 8 थी तो मेरी रिवर्स करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है n/2, करेक्ट। अगर n/2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो लेट्स सी बाय डूइंग दिस। ये कितने एलिमेंट्स है, k एलिमेंट्स है। अब k को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी k/2। नेक्स्ट बच्चे कुछ कितने एलिमेंट्स है n-k एलिमेंट्स है। अब n-k अगर एलिमेंट्स है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी n-k डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट पूरा रिवर्स कर रहा हूं, अब पूरे की लेंथ तो n है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी n/2। लेट्स सी इनको प्लस करके देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी k/2 प्लस n-k/2 प्लस n/2, ये क्या हो जाएगा O ऑफ पूरा 2 k प्लस n माइनस के प्लस n, ये k कट। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा O ऑफ 2n डिवाइड बाई 2, 2 कट, आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1। एक कांस्टेंट स्पेस में कर रहे हो, एक बंच ऑफ वेरिएबल्स लिए, डजेंट मैटर आपकी इसकी लेंथ कितनी है। तो आई होप समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इजी गोइंग है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, बट येस दिस इज इट। डजेंट मैटर आप पाइथन में करो या जावा में करो, C++ में करो, क्योंकि ये वाला एक वाइल लूप चलाया है, ये वाइल लूप सब में हर एक लैंग्वेज में होता है, इसमें कोई स्लाइसिंग इन्वॉल्व नहीं थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे और देखेंगे और कौन से क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव जीरोस करने वाले। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में मूव जीरोस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें।